नए साल में हमने प्रवेश किया। 2018 बीत गया, 2019 शुरू हुआ और यह साल हमारे सामने है। इसके सारे दिन 365 दिन हमारे सामने हैं। हो सकता है कि हमने बहुत सी योजनाएं इस साल के लिए बनाई होंगी। इस साल में हम ये करेंगे, वो करेंगे, वहां जाएंगे, इधर जाएंगे, ये बिजनेस शुरू करेंगे, इससे मिलेंगे, बहुत सी योजनाएं एक मनुष्य जब नए साल में दाखिल होता है तो बनाता है। लेकिन मसीहियों के लिए बात बड़ी ध्यान देने योग्य है कि अगर आपकी योजनाएं खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं, खुदावंद के प्लान के आधार पर हमारी योजनाएं नहीं, तो वो योजनाएं सफल नहीं हो सकती। एक मसीह के लिए जो खुदावंद ने पाक कलाम हमें दिया है, पवित्र बाइबल दी है, वो इसीलिए दी ताकि एक मसीह अपने जीवन का निर्माण खुदावंद के कलाम पर करता जाए। नहीं तो इस बाइबल की कोई जरूरत नहीं थी। खुदावंद ने पाक कलाम सैकड़ों सालों में अपने नबियों को, अपने बंदों को दिया ताकि आज ये हमारे पास पहुंचे, ताकि एक मसीह जो है अपने जीवन को इस कलाम के आधार पर बनाए और खुदावंद की बरकतों का आनंद उठाए। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील उसके 10 अध्याय और 10 आयत में, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, चोखा जीवन पाओ। खुदावंद की योजना यह है कि जब आप नए साल में दाखिल हुए हैं तो यह साल आपके लिए भरपूरी का साल हो। यह साल आपके लिए नई नई बुलंदियों को छूने का साल हो और आप छुएंगे, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो योजना खुदावंद ने इस साल आपके लिए बनाई है, खुदावंद उन योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा, कोई शक नहीं। क्योंकि वो वायदों का सच्चा खुदा, उसने जो कलाम में कहा वो करता है। कलाम में लिखा है उसका जो एक बिंदी है, कलाम की जो एक डॉट है, वो भी अधूरा नहीं रहेगा, वो भी पूरा होगा। उस खुदा की इबादत हम करते हैं। तो जब इस नए साल में आप और मैं दाखिल हुए हैं, एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं, तो आओ एक फलदार शुरुआत करें। लेट अस हैव अ फ्रूटफुल बिगिनिंग। आओ एक फलदार शुरुआत करें। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। खुदावंद कहते हैं मैं एक नई बात करने पर हूं, मैं एक नया काम करने पर हूं। इसलिए आओ हम भी उस खुदावंद के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करें। आइए खुदावंद के पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसकी 1 से 6 तक हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी 16 आयत हम पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। इसकी 16 आयत भी हम पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल
बना रहे। खुदावंद इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। हमने बात की, आओ एक फलदार शुरुआत करें। इस साल में जब हम दाखिल होते हैं तो मेरे भाई मेरी बहन, विश्वासियों, खुदा के लोगों, आओ एक फलदार शुरुआत करें। अक्सर यह बात बोली जाती है कि खुदावंद हमसे कुछ नहीं चाहता। अक्सर मसीही जगत में यह बात बहुत प्रचलित है कि वो खुदावंद हमसे कुछ नहीं चाहता, वो तो हमें देता ही रहता है और देता ही रहता है, बस देता ही जाता है, वो हमसे चाहता कुछ नहीं। लेकिन यह धारणा गलत है मेरे भाई मेरी बहन। और हमारी सोच भी ऐसे बन जाती है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है उसी वक्त से उसका माइंड सेट, उसके पेरेंट्स ऐसे बनाते हैं विश्वासी लोग कि हमें बस खुदा से मांगना है, उसकी हजूरी में बैठ के प्रार्थना करनी है और वो हमें बरकतें देता है। जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो देता है, क्योंकि मत्ती की इंजील में ये बात लिखी हुई है, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम ये सिखाते जाते हैं उस बच्चे को कि बस हमने मांगना ही है और उसने देते ही जाना है, देते ही जाना है, हमें उसे कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना। और जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसे भी समझ आती है कि हाँ मेरे माता पिता जो है वो भी देते तो कुछ नहीं, लेते ही लेते हैं उससे, और वो भी वैसे ही चलता है। लेकिन आज 2019 के शुरुआत में पहले दिन से इस बात को जान ले, खुदावंद भी आपसे कुछ मांग रखता है, उसको भी आपसे कुछ चाहिए। और उसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? अभी कलाम में हमने पढ़ा क्या चाहिए। 16 आयत में हमने पढ़ा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाओ और क्या करो? फल लाओ। वो खुदावन हमसे फलों की मांग करता है, फलों की मांग करता है, उसे फल चाहिए। अभी मैंने बोला कि आओ हम एक फलदार शुरुआत करें। अगर हम उसे फल नहीं दे रहे उसके फलों को खाने को भी भूल जाएं। दुनियावी फल भी है और आसमानी फल भी है, उनकी बात भी हम आगे चल के करेंगे कि कौन उन फलों को खाने पाएगा जो फल खुदावंद ने उस नई दुनिया में, या यूं कहें कि खुदावंद ने वो फल जो खुदावंद ने स्वर्ग में रखे हैं उनको कौन खाने पाएगा। खुदावंद को फलों से बहुत प्रेम है। अगर बाइबल को आप आरंभ से पढ़ें, आखिर तक पढ़ें, खुदावंद ने अदन की वाटिका लगाई और उसमें तरह तरह के फलों के पेड़ लगाए और मनुष्य से कहा तुम इन सारे फलों को खाओ, लेकिन उस पेड़ के फल को ना खाना जो भले और बुरे के ज्ञान का है। उसके पास ही आगे एक और फल का पेड़ था जो जीवन के फल का पेड़ था, उन फलों को खाने से मना किया गया था। बाकी खुदा ने उनको बोला कि तुम सब फलों को खाना। खुदावंद ने आदम और हवा को भी बरकत दी कि जाओ और फलदार बनो, फलदार हो। आज हम फलों की बात कर रहे हैं, फलदार बनने की बात कर रहे हैं। खुदावंद ने आरंभ में ही आदम हवा से कहा था तुम जाओ और फलदार हो, फूलो फलो, फलदार हो। और वही डिमांड खुदावंद की आज हमसे भी है। खुदावंद के कलाम में हम ये भी पढ़ते हैं जब तुम खुदा की हजूरी में आओ तो खाली हाथ ना आओ। इसको हम दोनों पहलुओं को देखें। सिर्फ कई बार हम इसके जो फिजिकल पक्ष को देखते हैं। जब खुदावंद की हजूरी में हम आते हैं तो हमारे हाथ में भेंट होनी चाहिए, हमारे पास भेंट होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। खुदावंद के कलाम का अर्थ है, खुदावंद का कलाम यही कहता है कि जब तुम खुदावंद की हजूरी में आओ तो भेंट लेकर आओ। दूसरा पक्ष, इसका आत्मिक पक्ष, जब तुम खुदावंद के भवन में आओ तो तुम फलों से भरे हुए आओ, खाली ना आओ, खाली हाथ खुदा की हजूरी में ना आओ।
फलों से भरे हुए खुदा की हुजूरी में आओ, ताकि जब वो आपको देखे तो वो आनंदित हो। हाँ, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी एक फलदार जीवन जीती है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे हैं। रास्ते में एक पेड़ दिखाई देता है जो बहुत सुंदर था, और यीशु मसीह उसके पास जाते हैं कि कुछ फल यीशु मसीह को उससे मिले। लेकिन जब पास जाते हैं तो उसमें से कोई फल नहीं मिलता, और यीशु मसीह उसे कहते हैं आगे से तुझे कभी फल ना लगे। और वहां पर लिखा हुआ है उस पेड़ में फल नहीं था, क्योंकि फलों की ऋतु नहीं थी, फलों का मौसम नहीं था। ये पेड़ जो है ये मौसमी मसीहियों को दिखाता है, सीजनल फल लाने वाले मसीही, जो उस वक्त फल लाते हैं जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, जब हालात अच्छे हैं, जब सब तरफ शांति, घर में तसल्ली, आराम, नौकरी अच्छी है, पैसे चार आते हैं, उस समय थोड़े थोड़े फल इनके अंदर दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही वो मौसम हट जाता है, जैसे ही मौसम बदलता है और सूखे का मौसम आता, पतझड़ का मौसम आता है, तो इनके भी पत्ते झड़ जाते हैं, इनकी जो टहनियां सूख जाती हैं और इनके फल जो है वो जाते रहते हैं। ऐसे विश्वासियों की जरूरत खुदावंद को नहीं है। उनको यही कहता है तुझे आगे से फल ना लगे। हमें वो विश्वासी बनना है जो हर हाल में फलदार रहे। चाहे सिर पर छत है तो भी फल हो, छत नहीं है तो भी फल हो। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। तभी तो पौलुस कहता है कौन सी बात मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है। यहां बहुतों को कर देती है, छोटी छोटी बातें इनके फलों को गिरा देती हैं, छोटी सी आंधियां इनके फलों को बर्बाद कर देती है और ये बेफल हो जाते हैं। ऐसे पेड़ों की जरूरत खुदावंद को नहीं। वो चाहता है हम वो पेड़ बने जो हर ऋतु में फलता है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत हम पढ़ेंगे। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा है और उसकी जड़ जल के पास फैली है। जब घाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे। सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। चाहे सूखा हो, चाहे अकाल हो, चाहे कोई भी मौसम हो, वो फलता ही रहेगा। अंग्रेजी में लिखा है ही विल कंटिन्यू टू यील्ड इट्स फ्रूट्स, मतलब वो लगातार अपने फल पैदा करता रहेगा। यह एक मसीह का चित्र है बाइबल में। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत, यह मसीह का चित्रण है। मसीह वो खुदा का बेटा और बेटी है जिसकी जड़ें खुदा के कलाम में फैली हुई है। जीवन के हालात कैसे भी रहे, बाधाएं कैसी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो फलदार रहता है। उसके पत्ते नहीं मुरझाते। लिखा चाहे गर्मी हो जाए तो भी उसके पत्ते नहीं मुरझाते। वो हरा भरा रहता है और वो लगातार फल देता है, लगातार फल लाता रहता है। यह है विश्वासी का जीवन, यह है मसीह का जीवन। यह खुदावंद हमसे मांग करता है, मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। फल कायम रहना चाहिए। कई लोगों के फल कुछ समय के लिए होते हैं, कायम नहीं रहते। कुछ लोग कहते हैं, अक्सर मैंने सुना, पास भी मैं भलाई कर करके बहुत थक गया, अब मैंने भला करना छोड़ दिया। अब मैंने भला करना छोड़ दिया, मतलब पहले मैं फल लाता था, अब मैंने फल लाना छोड़ दिया है। लेकिन कलाम के मुताबिक
बाइबल में ये लिखा हुआ है, भला करने में कभी पीछे ना रहो, भला करने से कभी ना रुको, फल लाने से कभी ना रुको। बाइबल में एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को देते हैं। एक विवाह का भोज था, उसमें बहुत से लोगों को आमंत्रित किया गया, बहुत से लोग भोजन के लिए आए, और देखो कि वहां एक पुरुष, एक व्यक्ति ऐसा था जिसने शादी का लिबास नहीं पहना था, शादी के कपड़े उसने नहीं पहने थे। और जब वो भोज का स्वामी देखता है तो उसे कहता, तू अंदर दाखिल कैसे हुआ? तेरे वस्त्र जो है वो शादी के लायक नहीं, तेरे वस्त्र जो है वो अंदर दाखिल होने के लायक नहीं। और कहा जाता है, इसे पकड़ो और बाहर फेंको, अंधकार में फेंको, जहां रोना और दांतों का पीसना है। अब कौन से वस्त्र उसने पहने थे और कौन से नहीं पहने थे, इस बात को हमने जांचना है। बात हम फलों की कर रहे हैं, हम एक फलदार शुरुआत करें। वो व्यक्ति शादी में जाता है, लेकिन उसका लिबास जो है वो शादी के लायक नहीं, उसके कपड़े वो नहीं जो खुदा जिनकी मांग करता है। फिलिपियों में जब हम पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय, उसकी 9 से 11 आयत में भी फलों की बात की गई है कि तुम खुदावन के फलों से भरे रहो, खुदावन के फल तुमने दिखाई देते रहें। इस नए साल में जब हम प्रवेश करते, आगे बढ़ते हैं, हम इस बात को जानते हैं, बहुत सी मांगे हमने खुदावन के आगे इस साल में रखी हैं, सबने रखी होंगी, और खुदावन तैयार है उन मांगों को पूरा करने के लिए। खुदावन तैयार है आपको आपकी बरकत देने के लिए। लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना है, इससे पहले कि हम खुदावन से कुछ मांग रखें, हमें यह जांचना है कि वो खुदावन इस साल में हमसे क्या चाहता है। वो चाहता है कि उसके बेटे, उसकी बेटियां फलदार बने। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में आपके लिए पढ़ता हूं, लिखा है, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क बीचों बीच बहती थी। दूसरी आयत, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के उसमें फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था। जीवन का पेड़ खुदावंद ने स्वर्ग में लगाया, जिस पेड़ में से आदम और हवा नहीं खाने पाए, वो पेड़ खुदावंद ने इस वक्त स्वर्ग में लगाया, ताकि जो यहां से उसके बेटे और बेटियां उसके पास जाते हैं, खाली हाथ नहीं, फलदार होकर। ध्यान दें, जो खुदा का बेटा और बेटी इस जहां में फलदार रहता है, वही उस जीवन के पेड़ के फल में से खाने पाएगा। ये कोई मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये बाइबल की सच्चाई है, ये सत्यता है। खुदावंद मांग करता है कि हम फल लाएं और हमारा फल कायम रहे, और केवल वही उस जीवन के फल में से खाने पाएंगे जो खुदावंद के लिए इस जीवन में फलदार जीवन जीते हैं। इस दुनिया में 80, 90, 100 साल जी लेना बहुत बड़ी बात नहीं। हमें अनंतता के बारे में सोचकर अपना जीवन जीना है। हमें अपना अनंत काल कहां बिताना है? क्या खुदावंद के साथ उसकी बादशाही में, उसके स्वर्ग में, या फिर नरक में दुष्ट और उसकी सेनाओं के साथ हमने बिताना है? कहां जाएंगे ये निर्धारित करते हैं आपके फल। फल आपके निर्धारित करेंगे कि आप कहां होंगे। क्या आप
उस जीवन के वृक्ष के फल को खाने पाएंगे या फिर उस मृत्यु के फल को खाएंगे जो शैतान ने नरक में उसके प्रेमियों के लिए रखा हुआ है। गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आगे लिखा है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। ध्यान दें, यहां पर आत्मा के 9 फलों के बारे में बात की गई है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, 9 फलों की बात की गई है। और आगे लिखा हुआ है कि जिनके अंदर ये फल लगे हुए हैं, जिस पेड़ में ये फल है, उसके खिलाफ कोई व्यवस्था नहीं, मतलब उसके खिलाफ कोई कानून नहीं, उसके खिलाफ सजा का कोई हुक्म नहीं। जिसके अंदर ये फल है वो सजा से मुक्त हो चुका है। अब दूसरे फल भी हैं, ये तो है आत्मा के फल। ये वो फल है जो खुदावंद आपके और मेरे जीवन से देखना चाहता है। और फल भी है जो दुनिया के फल है, वो भी लिखे हुए हैं। इसकी 19 आयत से जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर के फल क्या है? दुनिया के जिस्म के फल क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर रखना, ईर्ष्या, क्रोध, झगड़ा, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, लीला कीड़ा, मतवालापन और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। बड़ा स्पष्ट कलाम है। जिनके अंदर ये दुनिया के फल लगे हुए हैं, गंदगी, बुराई, बैर, ईर्ष्या, डाह, धोखा, व्यभिचार, टोना, मूर्ति पूजा, गंदे काम, लुचपन, फूट, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, जितने भी ऐसे गंदे गंदे फल अगर मनुष्य में लगे हुए हैं तो कलाम में लिखा, मैं तुमसे कह देता हूं कि ऐसे व्यक्ति खुदा के राज्य के वारिस हरगिज ना होंगे। और जो उसके राज्य के वारिस ही ना होंगे, वो अनंत काल का, वो जीवन का फल कहां से खाएंगे मेरे भाई मेरी बहन? अगर उस फल में से खाना चाहते हैं तो इस जिंदगी में हमें वो फल लाने हैं जो 5 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत में लिखे हुए हैं। एक सच्चा प्रेम अपने भाई और बहनों से रखें, ईर्ष्या, बैर, विरोध को निकालें, मेल और मिलाप का जीवन जिए, सबसे भला करना सीखें, नम्र बने, दीन बने। कुलसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 12 से 14 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर उन वस्तुओं के बारे में लिखा हुआ है जो हमारे ऊपर होने चाहिए। एक मसीह के लिए जो वस्त्र है वो कौन से हैं? 12 आयत। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। धारण करो मतलब पहनो। इंग्लिश में लिखा है क्लोथ योरसेल्फ। अपने आप को इस पोशाक से ढांपो। यह मसीह की पोशाक लिखी हुई है। वो व्यक्ति शादी में चला गया लेकिन यह पोशाक उसके ऊपर नहीं थी। और जब आप इसको ध्यान से पढ़े, कुलसियों का 3 अध्याय 12 से 14 आयत, जो
वस्त्र यहां पर लिखे हुए हैं, वही गलतियों की किताब उसके 5 अध्याय और 22 और 23 आयत में रूह के फल लिखे हुए हैं। जब ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि जो वस्त्र यहां पर लिखे हुए हैं वही रूह के फल वहां पर लिखे हुए हैं। इसका मतलब जब वो व्यक्ति शादी में गया तो उसके अंदर आत्मा के फल नहीं थे, उसने आत्मा के फलों की पोशाक नहीं पहनी थी। और जब वहां से स्वामी ने देखा, राजा ने देखा, कहा तू तेरे अंदर मैं फल नहीं देखता, जो फल मुझे चाहिए थे वो तेरे अंदर नहीं, इसलिए उसे उठाओ और बाहर फेंक दो। फल बहुत अनिवार्य है एक मसीही के लिए। इसीलिए मैंने कहा आओ एक फलदार शुरुआत करें, इस साल में एक फलदार शुरुआत हम करें, ताकि वो खुदावंद हमें फलता हुआ देखे और वो हमें बढ़ाए, उन्नति दे, जो उसकी योजनाएं हैं वो हमारी जिंदगी में पूरी करे। लेकिन इसके लिए जरूरी है हमें फलदार बनना है। सिर्फ कलीसिया में आना बहुत नहीं, चर्च में आकर बैठना, कलाम सुनना काफी नहीं। बाइबल में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। हमें चुने हुओं में शुमार होना है, चुने हुओं में शामिल होना है। 10 कुंवारियां थी लेकिन चुनी कितनी गई? 5। 12 चेले बुलाए गए लेकिन चुने हुए कितने निकले? 11। मिस्र से 20 से 30 लाख इस्राएली निकले लेकिन कनान में कितने पहुंचे? 2। गिदोन के साथ 32,000 की बड़ी सेना थी लेकिन युद्ध करने के लिए कितने चुने गए? 300। ध्यान दें, ये जो गिनतियां हैं हमें चुनौती देती हैं। हम किस भीड़ में हैं? क्या हम केवल बुलाए हुए हैं या वो खुदावंद हमें चुने हुए में रखता है? इसको जांचें, देखें, परखें। बुलाए हुए में रहना काफी नहीं, हमें चुने हुए में शामिल होना है, क्योंकि उसके फलों को वहां जाकर वही खाने पाएंगे जो चुने हुए हैं। और आपका चुनाव जो है वो आपके अंदर क्या एबिलिटी है उससे आपका चुनाव नहीं होता। आपके अंदर कौन से वरदान काम करते हैं? वरदान होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आत्मा के वरदान आप में होने चाहिए, लेकिन उनसे पहले आपके अंदर आत्मा के फल होने चाहिए। आपके फल इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि आप चुने हुओं में होंगे या केवल बुलाए हुओं में से होंगे। खुदावन नहीं चाहता कि कोई भी जान हलाक हो, वो चाहता कि हर एक पापी मन फिराए और उसके राज्य में शामिल हो, वो अबद की जिंदगी पाए। खुदावंद ये चाहता है। हमारे लिए भी उसकी योजना यही है कि इस दुनिया में भी हम स्वर्ग का अनुभव करें और उसके पास जाने पर तो हमें स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो ये जरूर हमसे मांग करता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू एक फलदार जीवन जी। यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसकी 1 से 6 आयत तक कुछ बातों को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, वो बागबान है। बाइबल में लिखा हुआ कि हमारा खुदावन जो है वो हमारा चरवाहा है। तो चरवाहे के पास जो भेड़ें होती हैं वो क्या चाहता है कि वो भेड़ें बांझ रहे या फलदार हो? चरवाहा चाहता है कि उसकी भेड़ें फलदार हो, उसके लिए फलें। जो भी नाम बाइबल में खुदावंद को दिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुए हैं, चाहे वो चरवाहा हो चाहे वो किसान हो, वो ऐसे नहीं लिख दिए गए, उनके पीछे बहुत बड़े भेद हैं। हम कहते हैं खुदावंद के कलाम में लिखा, हमने अभी पढ़ा कि सच्ची दाखलता प्रभु यीशु मसीह है, पिता किसान है। अब जो किसान है जिसने पौधा लगाया है वो क्या चाहता है कि पौधा बांझ हो या उसमें फल लगे? वो पेड़ से फलों को चाहता है। कहानी बड़ी स्पष्ट है, बात बड़ी साफ है। अगर हमारा खुदावंद किसान है तो वो आपसे और मुझसे
फलों की उम्मीद करता है। अगर एक पेड़ फल नहीं लाता, बाइबल में लिखा है, उसके साथ क्या होता है? उसको काटा जाता है और उसको आग में झोंक दिया जाता है। यहां लिखा सच्ची दाखलता मैं हूं। अब ध्यान दें, यहां एक दाखलता है। हम इस पौधे की उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक दाखलता है, अंगूर की बेल। मैं बेल हूं और तुम मेरी डालियां हो। अब इसमें बहुत सी डालियां हैं। बेल प्रभु यीशु मसीह है और हम उसकी डालियां हैं, और पिता जो है वो हमेशा इन डालियों को देखता रहता है, जांचता और परखता रहता है। अब लिखा है, जो डाली मुझ में रहती है और नहीं फलती, लगी तो डाली बेल में है, लगी तो बहुत सी डालियां चर्च में हैं, मसीह की देह में जुड़े तो हुए हैं, लेकिन फल नहीं ला रही। ये बाहर वालों की बात नहीं है, अंदर वालों की बात है, ये कलीसिया की बात है। लगे तो हैं मसीह में, दिखते हैं कि हम मसीह में लगे हुए हैं, लेकिन वो डालियां फल नहीं ला रही। और जो डाली फल नहीं लाती, लिखा है कि मेरा पिता जो किसान है वो उस डाली को काटता है और फेंक देता है, ताकि वो जलाने जाने के लिए छोड़ी जाए। वो जलने के लिए छोड़ी गई है। पिता उस डाली को काटता और उसको फेंक देता है। लेकिन जो डाली फल लाती है उसे वह छांटता, उसकी छंटाई करता है। जो डाली फल लाती है, ही प्रून्स, उसकी प्रूनिंग करता है। उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। अब यह दाखलता प्रभु यीशु मसीह, पिता जो है वो इसकी देखभाल करता है, इन टहनियों की। टहनियां हम हैं, दाख की जो बेल है वो यीशु मसीह, पिता किसान, और हम उसकी डालियां हैं। अगर ये टहनी फलदार होती है तो उसको वो छांटता है, और अगर ये फलदार नहीं होती उसको वो काटता है। अब छांटने की बात करेंगे। हिंदी का जो लफ्ज है वो छांटना है। इंग्लिश में लिखा ही प्रोन्स, प्रोनिंग करता है उसकी। जो फल लाती उसको वो छांटता है। अब छांटने की जो प्रक्रिया है वो बहुत दर्दनाक है। छंटाई इसलिए होती है ताकि जो पौधा है उसके आकार को एक सीमा तक रखा जाए, वो ज्यादा ही ऊपर ना बढ़ता जाए, मतलब वो घमंडी ना हो जाए। जब एक पेड़ बढ़ता है, जैसे ये है, इसकी टहनियां जो है वो बिखरने लगती हैं, उनमें यूनिटी खत्म होती जाती है। जैसे वो बढ़ता जाता है, यूनिटी खत्म होती जाती है। उसको काटा और छांटा जाता है ताकि वो मिलकर रहे। अंगूर की बेल की यहां पर बात की गई है। प्रभु यीशु मसीह अंगूर की बेल की बात करते हैं। अब अंगूर की बेल अगर आपने देखी हो तो वो बहुत ऊंची नहीं जाती। जो माली है उसको छांटता है, उसकी छंटाई करता है, काटता भी है और छांटता भी। कटती वो है जो फलदार नहीं है, जो अपने तरीके से बढ़ना चाहती है। जो टहनी अपने तरीके से अपना रास्ता बना रही है, बाहर को निकलती जा रही है, कोई इधर को सिर कर रही है, कोई उधर को जा रही है, उसको माली आता और काटता है। दूसरी उनको काटता है, जो फल नहीं आती उनको भी काट देता है उनको, और जो उसको एक बिल्कुल इक्वल साइज में कर देता है, ताकि जब माली आए तो उसे फलों के गुच्छे लटकते हुए दिखाई दें और माली खुश हो कि जिस बेल पर मैंने मेहनत की वो मुझे फल दे रही है। वो काटता और छांटता है। और जब छटाई होती है, प्रोनिंग जो है, जब एक टहनी की प्रोनिंग होती है उसमें टहनी में कट लगाए जाते हैं। और प्रोनिंग उस वक्त होती है जब जो अंगूर की बेल है वो बढ़ती है, नई नई जब लताएं उसमें से फूटती है, नई नई टहनियां निकलती हैं, तब माली वो कैंची लेकर आता है और उसको आकार देता है ताकि वो डिसिप्लिन रहे, वो देखने में सुंदर लगे।
वो इसलिए भी उनको छांटता है ताकि उन टहनियों की ताकत और बढ़े। वो इसलिए भी उनको छांटता है ताकि फल जो है वो ज्यादा रसीले हों, फल ज्यादा मीठे हों। जिन डालियों को वो छांटता है, वो प्रोन करता है, उन टहनियों को डिसिप्लिन में से होकर निकालता है, कठिन समय में से होकर निकालता है। एक विश्वासी को वो तैयार करता है। हो सकता है कि आपके जीवन में कठिन समय में से होकर आप निकल रहे होंगे। उसको नकारात्मक तरीके से ना लें कि वो आपको नाश करने पर है, नहीं। कलाम में लिखा वो हमें इतना नहीं परखता कि जितना हमारे सहने से बाहर हो, वो हमारी सीमा को जानता है। लेकिन अगर आप आज छांटे जा रहे हैं, इसका मतलब वो माली, वो किसान आपसे प्यार करता है। वो चाहता है कि आप फलें। वो चाहता है कि अगर आप मसीह में लगे हुए हैं तो आप में फल दिखाई दें, क्योंकि केवल फलदार टहनी ही छोड़ दी जाएगी, बेफल टहनियां सब काट दी जाएंगी। और वो नहीं चाहता कि एक भी उसका बेटा और बेटी जिसको उसने मसीह की देह में शामिल किया, एक भी मसीही उस देह से काट कर फेंका जाए। वो चाहता है कि आप जब इस दाखलता में लगाए गए हैं तो आप फलदार हों। वो आपके फलों को देखना चाहता है। इस साल में जब हम आगे बढ़ते हैं, वो आपको बढ़ते देगा, बेशक देगा, कोई इसमें शक नहीं, संदेह नहीं। आगे नबी की किताब उसके 2 अध्याय उसकी 19 आयत के आखिर में लिखा है, आज ही से मैं तुझे बरकत देता रहूंगा। उसकी बरकतें आज इस साल के पहले दिन से ही आपके लिए बहाल हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी बरकतें आपके लिए आ चुकी है। लेकिन वो ये चाहता है कि हम इस साल में फलदार जीवन जिएं। उससे हमने बहुत कुछ लिया और लेते रहते हैं, लगातार लेते भी रहेंगे। आगे जीवन के आखिर तक हम उससे बहुत कुछ पाते रहेंगे। लेकिन वो आज हमसे डिमांड करता, मांग करता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे जीवन से फल देखना चाहता हूं। मैंने तुम्हें इसलिए चुना ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। वो हमें फलदार देखना चाहता है। वो चाहता है कि जैसे इस दुनिया में हम उसे फल दें, वो भी हमें फलदार बनाए। कलाम में लिखा है, जो तुम बोते हो वही तुम काटोगे। अगर तुम फल बो रहे हो तो फल ही काटोगे। अगर हम उस जिंदगी के फल को खाना चाहते हैं तो इस जिंदगी में हमें खुदावन के लिए फल लाने होंगे, तभी हम यहां से वहां जाकर उन जिंदगी के फलों का आनंद उठाने पाएंगे। आइए अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे खुदावंद पिता, हम निहायत शुक्रगुजार हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए और इस मुबारक संदेश के लिए, इस मुबारक खुदावंद सलाह के लिए जो आपने अपने बेटे और बेटियों को दी है। अब हमारी ये प्रार्थना है कि जैसे आपके कलाम में हमने आज पढ़ा है, सुना है, सीखा है, मनन किया है खुदावंद कि आपने हमें इसलिए चुना ताकि हम फल लाएं। खुदावंद हम टहनियां हैं, आप हमारी बेल है, हम आप में जुड़े हुए हैं। लेकिन खुदावंद दया करें कि हम फलदार टहनियां बने, ताकि हमारा वो बागवान जो है, जो किसान है, जो पिता है, वो हमें काट कर फेंक ना दे, लेकिन हमें छांटे। चाहे वो दर्दनाक प्रक्रिया है, लेकिन हम खुदावंद आपके राज्य के लिए छंटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी तरबियत करें, आप हमें सुधारें, हमारी गंदगी को निकालें, हमें पवित्र बनाएं। ये आपका कलाम कहता है, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। खुदावंद पवित्रता का फल इस साल में आपका हर एक बेटा और बेटी लाने पाए, क्योंकि आपका ही कलाम कहता है, पवित्रता के बगैर आपको कोई देख नहीं सकता। प्रभु, हम पवित्र बने और बहुत से फल लाएं, ताकि आप इस साल में
हमसे खुश हो और फिर वो आपका कलाम पूरा हो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा कलाम तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावंद आपका ये वायदा इस साल आपके सब बेटे और बेटियों के जीवन में पूरा हो। और खुदावंद हागे नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 19 आयत के आखिरी हिस्से में जो आपने वायदा किया कि आज से मैं तुझे बरकत देता रहूंगा, वो वायदा इस साल में आपके इन सब बेटे और बेटियों के जीवन में बाबरकत पूरा हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु आपके जिंदा और अतुल्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।